हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी तीसरा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या है, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये आपका दूसरा पार्ट होने वाला है और ये काफी लंबा चलेगा। दोस्तों, इससे पहले जो है हम जो है कोशिका पढ़ा चुके हैं, यानी कि सेल बता चुके हैं, और सेल के बाद जो है स्केलेटन सिस्टम बता चुके हैं। ये दोनों पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जहां तक मेरा उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस उसका रिविजन करिए लगातार और मॉक टेस्ट लगाइए और कोई एग्जाम को जाकर फोड़िए, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका बीपीएससी का हो, चाहे बिहार एसएससी हो, कोई एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक कंसेप्ट तो आपको अलग से अलग मिल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं पाचन तंत्र का दूसरे पार्ट में। आज देखेंगे हम मुख गुहा के विषय में, क्योंकि मैंने बताया था कि आहार नाल और आहार नाल होता है और पाचक ग्रंथि, दो चीज से मिलकर बनता है पाचन तंत्र, होता है ना। पाचन तंत्र का दो पार्ट था, एक था आहार नाल एलिमेंट्री ग्लैंड और एक था गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि पाचन ग्रंथियां। तो आहार नाल में जो होता है भोजन पहले कहां से आरंभ होता है, तो मुख गुहा से आरंभ होता है। मुख गुहा से आरंभ होता है। मुख गुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक्कल कैविटी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मुख गुहा को क्या बोलते हैं, बुक्कल कैविटी बोलते हैं। अब देखिए यही ना मुख गुहा, भोजन खाते हैं जब भोजन करिएगा तो गुफा भेजता है कि नहीं, गुफा के भांति है ना, क्योंकि भोजन जब डालिएगा तो गुफा में जाएगा, है ना। तो ये क्या, मुख का गुहा, मुख का क्या गुहा, इसलिए क्या बोलते हैं, बुक्कल कैविटी बोलते हैं, बुक्कल कैविटी बोलते हैं। इसके ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या, ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा, तालु आएगा। क्या आएगा, तालु आएगा, गाल आएगा, है ना, यानी कि तालु है, गाल, यानी कि इन सब चीज से मिलकर बना होता है। और ये दो जबड़ा है ना, जबड़ा, निचला जबड़ा क्या होता है, जब भोजन खाते हैं, जैसे भोजन खा रहे भोजन खा रहे ना, तो क्या होगा, निचला जबड़ा हिल रहा है। जैसे चेक कर सकते हैं आप, कोई भोजन खाते तो क्या होता है, निचला जबड़ा मुख करता है, ऊपरी जबड़ा सेम होता है। ऊपरी जबड़ा जो होगा आपका सेम होगा, नीचे का जो जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा क्या करता है, मुख करता है, ठीक है। तो ये आपका मुख गुहा। देखिए मुख गुहा में जो है ना, मुख रूप से तीन पार्ट, मुख गुहा में आपको तीन पार्ट देखने को मिलेगा। मुख गुहा में आपको तीन पार्ट देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा दांत, ठीक है, और दांत की समय स्पेशल बताऊंगा, ठीक है। दांत मिलेगा, ठीक है। दांत के बाद क्या मिलेगा, लार। क्या मिलेगा, लार, जिसे हम लोग सालिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सालिवा बोलते हैं। जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं और रोटी जब चबाते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए मुंह में लार आ जाता है, ऑटोमेटिक लार आ जाता है। लार तक नहीं आता, ऑटोमेटिक लार आता है। अब पूरे क्या करते हैं, रोटी को एकदम चबा के उसको चबाते हैं, उसको पूरा जो क्या करता है, लार में सन जाता है, उसका मीठा मीठा लगता है। आप लोग कभी चेक किए होंगे, क्या लगेगा, मीठा मीठा लगेगा, क्यों, क्योंकि उसमें लार है, लार से मिश्रित हो जाता है, ठीक है। और देखते हो इमली खा रहा तो आपके मुंह में पानी गिर जाता है ना, पानी गिर जाता है तो क्या, लार गिर रहा, कहता नहीं कि लार उसको टपक कर रहा है कि नहीं। या कोई टेस्टी खाना खाता है तो ऑटोमेटिक लार टपक जाता है। अब बच्चा सबको तो हमेशा लार टपकते रहता है, बच्चा सबको देखिएगा हमेशा लार टपकेगा। चाहे बच्चा जो होता है ना, जो आपका साल भर का होता है, 2 साल का होता है, पूरा एकदम लार टपकते रहता है, ऐसा उसका हाल हो जाता है। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या आपका आएगा, जीभ। जीभ समझते होंगे, जीभ, ये जो क्या आपका जीभ है, ठीक, ये जीभ है। देखिए जीभ आप समझते हो, जीभ क्या है, एक मांसल जैसी रचना होती है। क्या होता है, मांसल पार्ट होता है ना, मांसल यानी कि मांस का बना होता है जीभ। जीभ होता है जो क्या करता है, टेस्ट को बताता है ना, कि खट्टा है, कि मीठा है, कि नमकीन है, कि कड़वा है, क्या करता है, वो टेस्ट को बताता है। ये सब टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। और टंग के अंदर जो होगा ना, एक पार्ट लटका हुआ रहता है। कभी देखिएगा आप लोग गौर से कि टंग के सबसे अंदर जो होता है एक पार्ट लटका हुआ रहता है, जो कि तालू से सटा रहता है। किससे सटा रहता है, तालू से सटा रहता है, यानी कि ऊपरी जगह जो होता है ना, ऊपरी जगह का जो तालू पार्ट होता है उससे सटा रहता है। टंग का सबसे अंदर में देखिएगा तो मिलेगा, उसे टॉन्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं। यानी कि टंग है ना, टंग के सबसे पीछे वाले छोर पर, सबसे पीछे वाले छोर पर एक पार्ट मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं। कभी आप लोग जो है ना ऐनक में देखिएगा, ठीक है, बड़का मुंह करिएगा, एकदम बड़का चुके मुंह करिएगा और जीवा बाहर निकाल के देखिएगा, ठीक है, आपको टॉन्सिल दिखाई दे देगा, ठीक है। ये टॉन्सिल में लिम्फोसाइट पे जाता है। क्या मिलता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट जो होता है ना, संक्रमण, यानी कि संक्रमण जो होता है ना, संक्रमण चीज होता है, उससे क्या करता है, रक्षा करता है। यानी कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें संक्रमण हो सकता है, चाहे खतरनाक कोई बैक्टीरिया हो सकता है या खतरनाक कोई वायरस हो सकता है। तो जैसे भोजन खाते हैं ना, तो लिम्फोसाइट क्या करता है, टॉन्सिल के पास में होगा लिम्फोसाइट। क्या होगा, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या करता है, उस जो बेकार का कोशिका है या संक्रामक कोशिका है, जो संक्रामक कोशिका या संक्रामक वायरस है, उसको नष्ट कर देता है। कौन, टॉन्सिल। क्योंकि टॉन्सिल में क्या, लिम्फोसाइट है। क्या, लिम्फोसाइट, ध्यान दीजिएगा, लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट का क्या होता है, बॉडी की रक्षा करना,
बॉडी की क्या करना है, रक्षा करना है। जैसे कोई खतरनाक बैक्टीरिया भोजन की सहायता से हमारे पाचन में जाएगा, ये टॉन्सिल उसको पकड़ के क्या करेगा, खत्म कर देगा। यही काम होता है टॉन्सिल का, ठीक है। और जो जीव होता है ना, जीव यह जो होता है किसके साथ कनेक्टेड होता है, जो जीव होता है ना, यह फ्रेनुलम के द्वारा कनेक्टेड होता है। किसके द्वारा होता है, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के द्वारा क्या होता है, यह जो होता है कनेक्टेड होता है। फ्रेनुलम के द्वारा जो होता है यह मुख गुहा से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। किसके द्वारा, फ्रेनुलम, ध्यान दीजिएगा, फ्रेनुलम के द्वारा, ठीक है। फ्रेनुलम के द्वारा क्या होता है, हमारे मुख गुहा से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। आपको ये भी ध्यान देना, ठीक है। ये आपका होगा जीव के विषय में, ठीक है, जीव के विषय में। और ऐसे जीव के विषय में आगे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बताऊंगा कि कहाँ खट्टा लगता है, कहाँ मीठा लगता है। बस अब ये समझ जाइए कि जीव में जीव होगा, जीव के अंदर पार्ट पर क्या होगा, टॉन्सिल होगा। टॉन्सिल और जीव किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, तो जीव जो आपका फ्रेनुलम के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है, इसको ध्यान देना है। और जीव से क्या होता है, हम लोग टेस्ट को पता करते हैं क्या खट्टा है मीठा, और जीभ की सतह से क्या करते हैं, बोल पाते हैं। जीभ की सतह से क्या करते हैं, टंग की सतह से क्या करते हैं, हम लोग बोल पाते हैं। इतना काम होता है जीभ का, ठीक है। अब बात करते हैं लार के बारे में, सालिवा के इसमें, ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। लार, ठीक है। लार जो होता है, अब तो समझिए लार टपकता है, ये मुंह में होता है, मुंह में होता है, भोजन पे क्या करता है, भोजन को अच्छी तरह मिला देता है, एकदम सान के अंदर मिला देगा, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि टाइलिन है, जैसे कि लाइजोजाइम है, जैसे कि म्यूलिन है, ये कुछ एंजाइम पाया जाता है लार में, ठीक है। लार में क्या होता है, कुछ एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के कीटाणुओं को मारता है, जो स्टोर्स का पाचन करता है, उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लार से ना लार ग्रंथि निकलती है। क्या निकलती है, लार ग्रंथि निकलती है। लार से क्या करती है, लार ग्रंथि निकलती है, और यह भोजन को अच्छी तरह मिलाने का काम करती है। भोजन क्या करेगी, अच्छी तरह से मिलाएगी, उसके खराब कीटाणुओं को मारती है। कौन, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से हम लोग सालिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, सालिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। जानते हैं लार ग्रंथि जो होता है ना, लार ग्रंथि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग होते हैं पैरोटिड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे इसको, पैरोटिड ग्लैंड्स बोलेंगे। उसके बाद होगा सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गया, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स हो गया, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। पहला हो गया पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा हो गया सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और तीसरा हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड्स। 3 प्रकार के ग्लैंड्स जो होते हैं लार ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। यानी कि सालिवरी ग्लैंड जो होता है, जो लार ग्रंथि है, इसमें 3 प्रकार के आपको ग्रंथि देखने को मिलेगी। जो आपका होगा पैरोटिड ग्लैंड्स होगा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होगा, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होगा, ठीक है। और ऐसे कुल संख्या कितनी होती है, 6। कितना होता है, 6। यानी कि 2 आपको ये मिलेगा, 2 आपको ये मिलेगा, और 2 आपको ये मिलेगा, 2 2 2 तीनों मिलेगा, ठीक है, 6। यानी कि लार ग्रंथि की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सालिवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। यह मुख्य से 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला हो गया पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हो गया सब मैक्सिलरी, तीसरा हो गया सब लिंगुअल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पैरोटिड ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड यह सबसे बड़ा ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। कौन, आपका पैरोटिड ग्लैंड, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, पैरोटिड ग्लैंड जो होगा आपका, दोनों कान के नीचे एक एक मिलेगा। दोनों कान होता है ना, झुमका मत समझिएगा, दोनों कान के नीचे क्या होगा, एक एक मिलेगा। कौन, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड क्या मिलेगा, दोनों कान के नीचे एक एक मिलता है। जानते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना, कभी कभी देखते होंगे कोनो का गाल फूल जाता होगा, तो लिया के लोग यहाँ टेप सटता होगा, देखे कि नहीं देखे, कोई देखे होंगे, चाहे आपको भी हुआ होगा। तो किसी को ऐसा हो जाता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, वह पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, फूल जाता है, फूल जाता है वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण। इसे हम लोग मम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मम्स बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड को कौन प्रभावित करता है, मम्स प्रभावित करता है, मम्स, ठीक है, मम्स प्रभावित करता है। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड को जो है ना, वायरस का क्या करता है, उसको फुला देता है, ठीक है। ऐसी घटना क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। तो टेप किन के लिए आएंगे, और टेप का क्या करेंगे, साथ देंगे, और साथ देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली त्वचा भी जाएगा, ठीक है। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वायरस से प्रभावित होता है, किस, और कौन सा, मम्स। क्या कहते हैं इसे, मम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए सांप जो होता है, जैसे सांप काटता है तो जहर फेंकता है कि नहीं फेंकता, उसमें देखिएगा 2 दांत होता है स्पेशली, और मारेगा, जैसे डंक करेगा, जैसे डंक मारेगा ना, तो जहर उसके बॉडी में चल जाएगा, समझ गया। तो वहां पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड से क्या करता है, जहर निकलता है। यानी कि जब ये जैसे सांप काटता है ना, तब पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलता है, जहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलता है, जहर निकलता है। और जानते हैं हॉवेल मछली या मेढक में पैरोटिड ग्लैंड नहीं पाया जाता। हॉवेल मछली होता है, हॉवेल देखे होंगे जो समुद्र में चलता है, बहुत बड़ा स्तनधारी है, बहुत बड़ा, मतलब कि समझ सकते समुद्री जीव है। कौन, हॉवेल। तो हॉवेल में हो या मेढक में हो, पैरोटिड ग्लैंड नहीं पाया जाएगा। और सांप के पैरोटिड ग्लैंड से क्या मिलता है, जहर मिलता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
चलिए ये तो समझ गए कि यह कान के नीचे मिलेगा। पैरोटिड ग्लैंड कितना 2 है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। पैरोटिड ग्लैंड क्या सबसे बड़ा, ध्यान देगा यह सबसे बड़ा ग्रंथि कौन, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद आता है सब मैक्सिलरी, क्या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहां पे मिलेगा आपको, ये जो जबड़वा है ना, जबड़वा के पास मिलेगा, एगो यहाँ एगो यहाँ, ठीक है। जबड़वा के पास मिलेगा कौन, सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी जो है जबड़वा के पास मिलेगा। यह क्या करता है, केवल भोजन को अच्छे तरीके से मिक्स करने का प्रयास करेगा, अच्छे तरीके से क्या करेगा, मिक्स करने का प्रयास करेगा। एक होता है समलिंगुअल, क्या है समलिंगुअल, देखिए लिंग मिस होता है नीचा, समलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे पाया जाता है। यह जो है ना सबलिंगुअल जो ग्लैंड होता है, कहां मिलेगा आपको, जीभ, देखिए आपका जीभ है ना, जीभ के नीचे मिलेगा सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। यह आपको 2 मिलेगा, यह सबसे छोटी होती है। यह जो होता है ना सबसे छोटा ग्लैंड कौन होता है आपका, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है ना सबसे छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। सबलिंगुअल क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और पैरोटिड क्या होगा आपका, सबसे बड़ा होगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये मिलेगा आपको जीभ के नीचे मिलेगा, ये मिलेगा जबड़ा के पास मिलेगा, और ये मिलेगा कान के नीचे मिलेगा। कान के नीचे कहता है ना, कान के नीचे मारेंगे तो मत समझिएगा, ठीक है। ये मिलेगा कान के नीचे आपको मिलेगा, यानी कि ये 3 जोड़ी जो होती है ना, 3 जोड़ी ग्रंथियां मिलेगी। लार ग्रंथि से 3 जोड़ी ग्रंथियां निकलती है, जो कि आपका पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी है और सबलिंगुअल है, ठीक है। 2 तीनों मिलेगा, 2 गो पैरोटिड, 2 गो सब मैक्सिलरी और 2 गो आपको सबलिंगुअल मिलेगा। सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। सब क्या करेगा, भोजन को पचाने में, भोजन से प्रोटीन निकालेगा, भोजन से कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, भोजन को अच्छी तरह से मिक्स करेगा, यही सब का वर्क होता है, ठीक है। इसलिए इसको देख लिया हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग क्या, कि लार से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, ये तो ग्रंथि ना देखे हैं। अब बात करते हैं कि एंजाइम कौन कौन सा निकलता है। एंजाइम का भी काम होता है, जैसे टॉन्सिल काम होता है ना, टॉन्सिल क्या करता है, लिम्फोसाइट नामक सेल पाया जाता है, जो क्या करता है, खतरनाक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या घातक है, ये वायरस को नष्ट करता है, टॉन्सिल काम होता है। बस वैसे ही क्या होगा, हमारे बॉडी में जो है लार में जो होता है मुख्य रूप से 4 एंजाइम मिलेगा। कितना एंजाइम मिलेगा, 4 एंजाइम देखने को मिलेगा। चलिए उन 4 एंजाइम को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है, देखिए लार जो होता है ना, यह प्रतिदिन जो होता है, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, समझ गए ना, 1 से क्या 1.5 लीटर, 1.2 लीटर जो है लार निकलता है। लार निकलता है, जो लार टपकता है ना, वह एक दिन में, एक दिन का मैं बात कर रहा हूं, 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है, ठीक है। और इसका पीएच मान लगभग 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8 होता है, 8 होता है, यानी कि बोल सकते हैं न अम्लीय है न क्षारीय, उदासीन है। क्योंकि 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन लार का पीएच मान घटता है और बढ़ते रहता है, लेकिन एवरेज तो बोल सकते हैं 6.8 होता है। और एक दिन में कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर निकलता है, ठीक है। और जानते हैं लार में जो है ना 4 प्रकार के एंजाइम को देखने को मिलेगा। कितना प्रकार के, 4 प्रकार के एंजाइम। लार ग्रंथि नहीं बोल रहा, एंजाइम बोल रहा, ठीक है, एंजाइम। पहला एंजाइम है लाइजोजाइम। पहला एंजाइम क्या है, लाइजोजाइम। पहला एंजाइम क्या है, लाइजोजाइम है। दूसरा एंजाइम टाइलिन है। तीसरा एंजाइम डाइस्टेज है। और चौथा एंजाइम क्या है, मल्टोज। चौथा एंजाइम क्या है, म्यूलिन। पहला आपका लाइजोजाइम है, दूसरा टाइलिन है, तीसरा डाइस्टेम है और चौथा का क्या, म्यूलिन। चारों का वर्क देखते हैं। देखिए आप जब भोजन खाते होंगे, मान लेते हैं कि आप गोभी किन के लिए आए या पट्टर किन के लिए आए या जो भी चीज किन के लिए आते हैं, पहले तो उसको धो धा के अच्छा से बनाएंगे खाना। खाने के बाद परोसा जाएगा, परोसने के बाद रोटी में आराम से सब्जी लगाएंगे और बाद आराम से मुंह में डालेंगे। जैसे ही आप मुंह में डालिएगा, ठीक है, तो जब आप देखिए आप तो इसको धोए तो अच्छा बात है कि कीटाणु सब निकल गया होगा, लेकिन कौन ठीक कुछ कीटाणु बच गया होगा, कुछ कीटाणु उसमें क्या होगा, बच गया होगा, है ना। भोजन के सब चलेगा मुंह में, अब मुंह में चल जाएगा तो कीटाणु भी तो हमारे माउथ में है, तो उस कीटाणु को मारेगा कौन, लाइजोजाइम। जो कीटाणु हमारे मुंह में चल गया ना, उस कीटाणु कौन मारेगा, उस कीटाणु को मारेगा लाइजोजाइम। पकड़ पकड़ के मारता है लाइजोजाइम, ठीक है। लाइजोजाइम मारेगा। और एक और आयन होता है जिसका नाम है थायोसाइमेट। एक और आयन होता है जिसका नाम क्या है, थायोसाइमेट। दोनों मिलकर जो है मारता है जो बैक्टीरिया हमारे भोजन में प्रेजेंट है या वायरस जो हमारे भोजन में प्रेजेंट है, ऊपरी का काम खत्म कर देता है, ठीक है। कौन, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम या थायोसाइमेट आयन। ऐसा लाइजोजाइम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लाइजोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को नाचता है, कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को खरीद खरीद के मारता है, जो हमारे भोजन में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि लाइजोजाइम क्या होता है, कीटाणु को मार देता है। क्या भगवान ने बनाया, समझ सकते हैं कि कीटाणु भी खत्म हो जाएगा मुंह में, ठीक है। उसके बाद में फ्रेश सामान अंदर जाएगा हमारे बॉडी में, ठीक है। तो लाइजोजाइम क्या किया, कीटाणु को क्या किया, ये मार दिया, ठीक है। कीटाणु को मारने का काम कौन करता है, कीटाणु को मारने का काम करता है कौन, आपका लाइजोजाइम, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं टाइलिन होता है या डाइस्टेज होता है।
टाइलिन होता है या डायस्टेज होता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जैसे आप रोटी खाइएगा, रोटी खाएंगे तो एक तो क्या होगा, कुछ देर चबाने के बाद क्या होगा, मीठा मीठा लगता है ना, मीठा 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 लगता है और चिपचिपा बन जाता है, चिपचिपा बन जाता है और हम घोटते तो आराम से घोटा जाता है ना। तो क्यों होता है उसको समझते हैं। देखिए जैसे भोजन में खाते हैं ना, धीरे 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 चबाएंगे तो ये चारों एंजाइम वहां काम करेगा, ठीक है, एक मारेगा कीटाणु को। और टाइलिन और डाइस्टेज जानते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज होता है जो भोजन में स्टोर्स होता है ना, भोजन में क्या होता है, स्टोर्स, क्या होता है, स्टोर्स। ये भोजन के स्टोर्स को जो होता है ना मल्टोज में बदल देता है, किसमें बदल देता है, मल्टोज में, ठीक है, मल्टोज में बदल देता है। कौन, टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज क्या होता है, भोजन में प्रेजेंट जो होता है स्टोर्स, उसको क्या करता है, मल्टोज में बदल देता है। अब मल्टोज क्या है, शर्करा, क्या है, शर्करा। शर्करा में समझ सकते हैं, चीनी, चीनी भी क्या है, शर्करा, चीनी भी क्या है, शर्करा, समझ गया ना। तो ये मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, क्या कर देता है, मल्टोज में। अब मल्टोज यानी कि शर्करा, और शर्करा मतलब कि मीठा होगा, और मीठा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। जहां ओज लग जाता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होगा, जहां ओज लग जाएगा क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो मीठा होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा क्या होगा, मीठा होगा। जैसे ग्लूकोज है, जैसे फ्रक्टोज है, जैसे कि शर्करा है, जैसे कि मल्टोज है, ये सब क्या है, ये सभी क्या कार्बोहाइड्रेट है। क्यों, क्योंकि ओज लगा हुआ, जहां ओज लगेगा क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और जितना भी कार्बोहाइड्रेट क्या है, शर्करा, क्या शर्करा। और शर्करा क्या होता है, मीठा होता है। तो जैसे टाइलिन और डाइस्टेज जो होगा स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करता है। मल्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, मीठा होता है। इसी कारण से क्या लगता है, कोई भी हमें मीठा मीठा लगता है, कोई भी क्या लगेगा, मीठा लगेगा। चाहे आप चावल खाइए, चाहे आप रोटी खाइए, एकदम चबा चबा खाइए ना, देखिए ऑटोमेटिक मीठा लगेगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च कन्वर्ट हो गया मल्टोज में। अब मल्टोज क्या, शर्करा है, और शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, समझ गए, इसलिए क्या लगता है, मीठा लगता है। उसमें देखिए म्यूलिन, क्या है, म्यूलिन। आपको पता है ना म्यूलिन क्या होता है, भोजन को क्या करता है, चिपचिपा कर देता है। क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है, लस्सा लस्सा, समझ गए ना, चिपचिपा। भोजन क्या करेगा, ये चिपचिपा कर देगा, यानी कि लसिका युक्त कर देगा, लसिका युक्त, एकदम भोजन एकदम चिपचिपा कर देता है। सब भोजन एकदम शांत सुन देगा बढ़िया से, आराम से निगलने में क्या होती है, आसानी होती है, ताकि आराम से क्या करते हैं, उसको हम निगल सकते हैं, ठीक है, आराम से क्या करेंगे, निगल लेंगे। क्यों, क्योंकि म्यूलिन जो होता है ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। भोजन क्या करता है, भोजन को यह चिपचिपा कर देता है, इसलिए क्या होता है, हमको निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। इसलिए आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि 4 एंजाइम है, चारों काम है। लाइसोजाइम होता है, कीटाणु को मारता है। डाइस्टेम या जो आपका होगा टाइलिन क्या करेगा, यह स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है, और मल्टोज यानी कि मीठा होता है, और मीठा होता है इसी कारण भोजन हमें मीठा मीठा लगता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हो गया। और आपका म्यूलिन हो गया, म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि क्या हो, निगलने में क्या हो, परेशानी हो। और जैसे भोजन को निगलेंगे, यह ग्रास नली से होते हुए कहां चल जाएगा, हमारे आमाशय के पास चल जाएगा। आमाशय यानी कि पेट जिसे कहते हैं, वहां चल जाएगा, ठीक है, आमाशय में। और आमाशय में क्या होगा, भोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहां से छना गया, और ग्रास नली से कहां जाएगा, आमाशय में जाएगा, और आमाशय में क्या होगा, पूरा भोजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके विषय में, अब हम लोग देखेंगे दांत के समय, किसके समय देखेंगे, दांत के समय देखेंगे। और दांत के बाद कहां पहुंचेंगे, आमाशय में पहुंचेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि दांत का भी योगदान होता है, क्योंकि भोजन को चबाना है, भोजन को खाना है, भोजन को काटना है, कौन करेगा, दांत करेगा। इसलिए हम लोग किसके समय बात कर लेंगे, दांत के समय बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज के समय हम लोग पूरा लार ग्रंथि के समय देखे और मुख गुहा के समय देखे, ठीक है, मुख गुहा तथा लार के विषय में देखे। तो यह वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब एंजाइम से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और समझ भी गए कि किस एंजाइम का क्या काम होता है, काहे रोटी मीठा लगता है, क्यों मतलब कि भोजन चिपचिपा हो जाता है, ये सब कारण है, ठीक है, सब का कारण है। तो चलिए अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, नोट्स बनाकर लगातार मेहनत करते रहिए, और हो सके जैसे जैसे पढ़िए वैसे से मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाए तो क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।